चित्रलेखा जी, अनंत नाद क्या है? इसी से शुरुआत करते हैं। नाद एक ऐसा साउंड, एक ऐसा संगीत जो आपके कानों में हमेशा गूंजता रहे। जब आप एकदम शांत भी बैठे हैं तब भी आपके विचारों में, आपकी आत्मा में, आपके हृदय में वो चलता रहे अनंत तक, जिसका कोई अंत ही ना हो। आपकी नजर में ये युवा पीढ़ी जो जेनजी है, वो किस रूप में है और आप कैसे उन्हें साधती हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस बार हमारा संवाद है बेहद ही खास शख्सियत के साथ में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी कथावाचक जिनकी वाणी में भागवत की गहराई है, जिनके संकीर्तन में भक्ति की सहजता झलकती है, जिनकी बातें आज के युवाओं के हृदय तक आसानी से पहुंच जाती हैं। वो ना केवल प्राचीन ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम रखती हैं। आप समझ गए हैं, मेरे साथ में मौजूद है कथावाचक श्री चित्रलेखा देवी जी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, आपने एक सकारात्मक ऊर्जा, हमेशा जैसा हम कहते हैं कि आपकी मौजूदगी ही उस सकारात्मक ऊर्जा को, उस पूरे वातावरण को भर देती है। सबसे पहले तो चूंकि आज हम जिस खास चर्चा के साथ में यहाँ पर शामिल हैं, अपने दर्शकों को बताएं। चित्रलेखा जी ना सिर्फ अपनी मुखारविंद से जिस तरह से कथावाचन करती हैं, कई लोगों के जीवन को सकारात्मक पथ पर लेकर जाती हैं, अपनी वाणी के साथ में, खूबसूरती के साथ में आराधना करती हैं और सबका मन भी मोह लेती हैं। आने वाले वक्त में ऐसे ही एक बहुत खास मंच आपको मिलने वाला है अनंतनाद का, जहां पर आपको चित्रलेखा जी नजर आने वाली है। वैसे चित्रलेखा जी, अनंतनाद क्या है? इसी से शुरुआत करते हैं। अनंत नाद का मतलब ही होता है, नाद एक ऐसा साउंड, एक ऐसा संगीत जो आपके कानों में हमेशा गूंजता रहे। जब आप एकदम शांत भी बैठे हैं तब भी आपके विचारों में, आपकी आत्मा में, आपके हृदय में वो चलता रहे अनंत तक, जिसका कोई अंत ही ना हो, अल्टीमेट हो। क्योंकि जैसे ब्रह्मनाद होता है वैसे अनंत नाद है। तो हमने शब्द ही इसलिए रखा कि अनंत नाद के माध्यम से हम लोगों के जीवन में अंदर तक, यानी उनके अंतःकरण तक संगीत और भक्ति दोनों लेकर के जाए। क्या बात है। केवल भक्ति, शायद कई लोग ऐसे हैं जो शायद केवल भक्ति को ना समझ पाए, लेकिन अगर हम उन्हें संगीत के माध्यम से भक्ति सिखाने का या समझाने का ये प्रयत्न जो है वो अनंतनाद है। जैसा आपने कहा कि कथाएं तो होती आई हैं, तो मेरे मन में विचार आया, कुछ आज का समय भी ऐसा है कि हम्म। हमें समय के साथ चलना चाहिए और बिल्कुल। समय के साथ चलते हुए लोगों को एक ईज़ीएस्ट वे में भक्ति को, भाव को पहुँचाने का प्रयास। तो ये एक भावना है जो हम संगीत के माध्यम से, अनंतनाद के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने जा रहे हैं। क्या बात है। लेकिन एक और बात आपने कही, चूंकि हम उस भक्ति में सभी तरह के स्वरूप देखते हैं, और आपका एक वाक्य है, स्वर से ईश्वर की ओर। जी। यानी कि स्वर ही सब कुछ है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हर चीज उसका एक स्वर है। ईश्वर है। जब नदी कलकल बहती है तो उसका अपना एक अलग स्वर है, जब वायु चलती है तो उसका एक अलग स्वर है। ये स्वर से ईश्वर की ओर क्या है आखिर बात? देखिए, स्वर जो है ना वो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मन को बाँधने का और मन को एकाग्र करने का तरीका होता है। अच्छा। क्योंकि स्वर अपने आप में एक साधना है। हम भगवान को पाने के लिए भी या तो ध्यान या भक्ति या स्वर के माध्यम से, जैसे मीरा ने गा के रिझाया, सूरदास जी ने गाया, कबीर ने गाया, रैदास ने गाया, इन सब ने हजारों हजारों पद लिखे भगवान को रिझाने के लिए, गाने के लिए। तो वो स्वर हमारे हृदय को बहुत जल्दी स्पर्श कर लेता है। इवन जो लोग बहुत ज्यादा भगवान में नहीं भी मानते हैं, लेकिन संगीत उन्हें प्रिय है और संगीत उन्हें सुकून देता है, शांति देता है। तो उसी संगीत को, उसी स्वर को भक्ति का मार्ग दे देना, मुझे लगा कि ये बहुत एक सरल रास्ता होगा लोगों के हृदय तक भक्ति को पहुंचाने का। हम्म। और संगीत का वैसे मतलब भी ये होता है जहाँ स्वर, नृत्य और गायन ये सब एक जगह हो। तो ये अनंतनाद के माध्यम से भी वहाँ स्वर भी है, हम्म। संगीत भी है अद्भुत, और साथ में नृत्य भी है। क्या यानी कि बात एक आनंद भी होगा जहाँ भक्त सब अपने स्थान पर ही खड़े है, होकर भाव के में रहे। ब्रज का, वृंदावन का फील, अनुभव वहां पर ले पाएंगे।
क्या बात है। और देखिए ये वही जब स्वर एकजुटता में नज़र आता है, हाल ही में हमने देखा तो एक अलग आंदोलन और क्रांति भी ले आता है, चूँकि आप हमेशा युवाओं को प्रेरित करती हैं और ये कहा जाए कि युवा हमेशा आपके साथ में बहते चलते नज़र आते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा एक वो जेन ज़ी का एक बड़ा एक अलग रूप नज़र आया। आपकी नज़र में ये जो ये युवा पीढ़ी जो जेन ज़ी है, वो किस रूप में है और आप कैसे उन्हें साधती हैं? देखिए, जेनज़ी तो अब देश का भविष्य है, आगे बिल्कुल। सारी बागडोर उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं को देश चलाना है, उन्हीं को समाज चलाना है। हुँ, किस दिशा में लेकर के जाना चाहते, पूरी ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर है हुँ, और वो बड़े अच्छे से उसे निभा भी रहे हैं। हुँ, मेहनत करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में। हुँ, अम, मेरा बस इतना मानना है कि उनके जो रोज़ की जो उनकी लाइफ़स्टाइल है, अगर उसमें थोड़ा-सा आध्यात्मिकता और ऐड हो जाए, जो हुँ, ऑलरेडी है, लेकिन एक हुँ, एक हुँ, मात्रा जो उसकी होनी हुँ, चाहिए, उस मात्रा को थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो उस माध्यम के लिए पहले कथा थी, कथा के हुँ, माध्यम से हमने उसको चुना। अब एक नया एक्सपेरिमेंट या एक नया अनुभव कह लीजिए, जिस हुँ, अनुभव के माध्यम से आध्यात्मिकता को देना है हमें उनके हुँ, जीवन में। हुँ, क्योंकि जो आज की जो परिस्थितियाँ हैं, उसको देखते हुए लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं। बिल्कुल। चाहे वो पढ़ाई भी कर रहे हों, तब भी उसमें कॉम्पिटिशन है, हुँ, जॉब में कॉम्पिटिशन है, करियर में इतना सारा कॉम्पिटिशन है। हुँ, कहीं न कहीं वो कॉम्पिटिशन का प्रेशर इंसान को, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस बना रहा है, हुँ, बहुत हुँ, मन में चिंताएँ रहती हैं। हुँ, उस चीज़ से उभरने के लिए आध्यात्मिकता, भजन, भक्ति, संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। हुँ, आई हुँ, थिंक ये एक अनुभव भी उनकी लाइफ में एक ऐसी वैल्यू ऐड करेगा, हुँ। जिससे वो अपनी इन परिस्थितियों से, इन सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। शायद यही वजह है क्योंकि मुझे लगता है आज का जो युवा है वो भी मैनिफेस्टेशन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बिलीव होता है। वो आज के वक़्त में अपने तरीके से भक्ति का एक नया स्वरूप पाना चाहता है। आपको लग रहा है कि बदलते वक़्त के साथ में क्या अध्यात्म भक्ति वो भाव एक हो सकता है, शायद उसको देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, आत्मसात करने का नज़रिया कुछ और होगा? देखो, समय के हिसाब से विचार तो चेंज होते ही होते हैं। हुँ, मतलब आज की जो जनरेशन है, अगर हम उससे कहें कि आप 2 घंटे ध्यान लगाइए, तो शायद वो इस बात में ना बिलीव करें। हुँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको उनकी भाषा में, हुँ, उनके वे में, ईज़ीएस्ट वे में भगवान से जोड़ने का तरीका हमें सिखाना चाहिए। जैसे हुँ, बचपन में जब बच्चे कोई दवाई नहीं पीते, तो उनकी जो माता होती है, वो उनको बड़ी चालाकी के साथ किसी दूसरी बोतल में रख कर के उनको कुछ मीठा बोल करके खिला बिल्कुल, देती है, पिला बिल्कुल। देती है। हुँ, दवाई वही है, बस पैकेज बिल्कुल। चेंज कर देती है। हुँ, तो हुँ, वही हमारा काम है कि उनको परोसना तो वही है, हुँ। लेकिन उसका पैकेजिंग चेंज करके कि उनको देख कर के लगा, "अरे! ये तो हमारे लिए हो सकता है। हाँ, यहाँ तो हम भी जा सकते हैं।" मतलब हुँ, कॉन्सर्ट तो हम जाते ही हैं। हाँ, हम बॉलीवुड कॉन्सर्ट जाते हैं, हम रॉक कॉन्सर्ट जाते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक कॉन्सर्ट भी हुँ, होता है। हुँ, अच्छा, वहाँ पे क्या होगा? हुँ, क्या अनुभव हो, क्योंकि हमने इसमें आई थिंक पूरा तो एक्सपीरियंस वहीं ले पाएँगे, बट एक थोड़े पॉइंटर्स में बता सकती हूँ कि भक्ति के 5 रस क्या होते हैं, अरे वाह! उसके बारे में हम बताएँगे। पूरे भारत की यात्रा एक ही छत के नीचे बैठ कर के अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग जगन्नाथपुरी का दर्शन, कभी वाह! द्वारिका का दर्शन, अपने संगीत के थ्रू लेकर के जाएँ। अभी मैं बस आप बोल रही हैं तो मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ कि वो दृश्य कितना अमेज़िंग खूबसूरत होगा। जी, पूरे भारत को यूनाइट करने के लिए, पूरे सनातन को एकजुट करने के लिए, मानवता को एकजुट करने हुँ, के लिए हुँ, इसको इसी तरीके से बनाया गया है, विचार-विमर्श करके, कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। यहाँ कोई धर्म विशेष, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, बिल्कुल, कोई अगर जाति का आप भेदभाव नहीं। मन की शांति चाहते हैं, आप कोई भी धर्म के हो, आप किसी भी संप्रदाय को, आप बस वहाँ आइए, भाव से बैठिए, कुछ अच्छी बातें, कुछ भगवान की बातें, कुछ जीवन से जुड़ी बातें और अच्छा संगीत, ये यानी कि चीज़ें वो आपको मंच सभी के लिए है। बिल्कुल हर वर्ग के लिए। इट्स नॉट जस्ट कि बुजुर्ग हैं, केवल जेंजी हैं, सब वर्ग वहाँ आ सकता है। सबको वहाँ आकर के आनंद की अनुभूति होगी। और एक विशेष चीज़ हमने रखी है, क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ है। वाह! तो और वृंदावन से मैंने बहुत लोगों को प्यार देखा है, लोगों का खासकर सौभाग्य है आपका। खास हुँ, बिल्कुल ये तो है। खासकर जब हम ब्रज से बाहर जाते हैं, या खासकर भारत से जब बाहर हुँ, जाते हैं, तो लोग वृंदावन के नाम से रोते हैं कि एक बार बस हमें वृंदावन किसी भी झूम तरह में मिल चले जाए। जाइए। हुँ, तो अपने आप मेरे मन में भाव आया, क्यों ना वो वृंदावन नहीं जा सकते, हम वृंदावन का अनुभव लेकर के आए। अरे वाह!
इसके माध्यम से कि जब वो एंट्री से एग्जिट तक वहाँ रहें, तो वहाँ की इवन फ्रेग्रेंस, वहाँ की स्मेल, वहाँ का वातावरण, वहाँ की एंट्री, सब कुछ आपको ब्रज का फील दे, वृंदावन का फील दे, भगवान के होने का अनुभव कराए। तो उसका पूरा जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से बनाया गया। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि चित्रलेखा जी को आप अभी इस मंच पे तो सुन रहे हैं, लेकिन एक खास आपने कई कॉन्सर्ट देखे, लेकिन इस बार जो भजन या फिर आध्यात्म का कॉन्सर्ट भी बड़े अनोखे रूप में होने जा रहा है। और ये जो प्रोड्यूस या प्रमोटेड बाय अल्फांसो स्टूडियो है, ट्राई वाइब है, और इसके साथ ही इंडिया डेली 24/7 और बिग एफएम तो है ही। अच्छा देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसमें आपका जो अलग अंदाज जिसके लिए आप जानी जाती हैं, और वो अगर मैं मिस कर दूं तो मेरे व्यूअर्स भी बड़े नाराज हो जाएंगे। एक झलक अगर मिल जाए जो हमें उस कॉन्सर्ट में नजर आने वाली है, श्री कृष्ण की आराधना या श्री कृष्ण को देवी चित्रलेखा अपने रूप में किस तरह से गुनगुनाती हैं, ध्यान करती हैं। आई थिंक जो वहाँ के उस कॉन्सर्ट के भजन है वो तो मैं वहीं गाऊंगी वो अच्छा। तो यहाँ रिवील नहीं करूंगी। कुछ मंत्रास हैं जो तो ट्रेडिशनल हैं, वो सब भगवान के लिए गाती है, लेकिन हाँ कोई भाव जो हम भगवान को बिल्कुल। प्रसन्न करने के लिए गाते हैं उसमें से कोई एक भाव जरूर। मैं गुनगुना देती हूँ, क्योंकि बेसिकली ठाकुर जी तो कृष्ण तो है ही, मैं पर बिल्कुल। श्री जी की, राधा रानी की बहुत उपासक हूँ। अरे। तो राधा रानी का एक बहुत भाव है जो उनका स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ है, बरसाना, तो वहाँ के लिए गाया जाता है। जरूर। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हट्यो दुनियादारी से, मन हट्यो दुनियादारी से, जहाँ मिले खारा पानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे श्री राधे। वाह, ऐसा लग रहा है कि हम बरसाने की ही उन गलियों में चल रहे हैं, और अभी आप गा रही हैं और लिटरली मेरे गूज़बम्प्स, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये एक अलग भाव है, ये वाइब्रेशंस हैं, मुझे लगता है जो। अच्छा, मैं क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे जेनज़ीज़ या मौजूदा वक़्त की, इस बदलते वक़्त के साथ में आपको ऐसा लग रहा है ये जो तौर तरीके भी बदल रहे हैं, आध्यात्म के साथ में युवा कनेक्ट हो रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने हमेशा से ही, उनको तो मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है कि भई श्री कृष्ण जी के पास में हर परेशानी का समाधान है, हर ताले की चाबी है। जो अभी इन युवाओं की भी चाबी श्री कृष्ण जी के पास में है क्या? बिल्कुल है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए थोड़ी सुनाई थी, हम सबके लिए सुनाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ समय अपनी लीला खत्म करके, विश्राम करके वो अपने धाम चले जाएंगे, तो आगे के समय को कौन संभालेगा? तो कृष्ण की वाणी संभालेगी, क्योंकि कृष्ण में और कृष्ण की वाणी में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता का वाचन भगवान ने आज के युवाओं के लिए किया, और जैसा आपने कहा कि भगवत गीता अपने आप में एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट बुक है कि आप उसे पढ़ कर के अपनी लाइफ के निर्णय, डिसीजन, जीवन में कभी कोई कंफ्यूज है तो भगवत गीता का कोई एक श्लोक उठा के देखिए, आपको समाधान मिल जाएगा। तो यानी कि भगवान अभी भी हैं आपके साथ, सपोर्ट के रूप में खड़े हुए हैं। और भगवत गीता में उन्होंने कहा भी है कि तू डर मत, मेरी शरण में आ, कर्म करता चल, लेकिन मेरे पे भरोसा रख, मुझ पे विश्वास रख। आज के समय में हमारे लिए सबसे बड़ा टफेस्ट टास्क यही है कि देखिए, संसार तो, दुनिया जो है वो, उसकी सिचुएशन सब चेंजेबल है। बिल्कुल। आज बहुत अच्छी है, कल खराब हो जाएगी। आज रिश्ता बहुत अच्छा है किसी के साथ, कल मनमुटाव हो जाएगा। बट उस टाइम पे अगर आपके जीवन में भगवान होंगे तो आप
उन सब चीज़ों से आसानी से उबर पाओगे, लड़ पाओगे। तो उसके लिए भगवान कृष्ण का और उनकी बातों का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा वक्त में कई बार हमें ऐसा लगता है, कई छोटी-छोटी परेशानियाँ जब अगर जीवन में आती हैं तो कई लोग बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं, या फिर कई बार लाइफ में हताश निराश नहीं भी हो तो कई बार लाइफ में ऐसा लगता है कि भाई ये ब्लॉकेड है, अब इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे वक्त में अपने आप को पार पाने के लिए श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा, या फिर आपके माध्यम से देवी चित्रलेखा जी के माध्यम से ऐसा कोई लाइफ का फंडा कि भाई हर परेशानी का समाधान हो? आई थिंक रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर झरने के बीच में पत्थर ना आते तो झरने में इतना सुंदर संगीत पैदा ना हो। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। तो अगर जीवन में भी अगर रुकावटें नहीं आएंगी, कुछ हम्म, परेशानियां नहीं आएंगी, तो जीवन जो इतना आनंद में अद्भुत हम बोलते हैं ना कि लाइफ बड़ी अच्छी है, जिंदगी बड़ी अच्छी है, हम्म, उसका कारण ही है कि भगवान ने इसमें सारी फीलिंग्स डाली हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सुख ही सुख होगा तो हमें सुख की कीमत नहीं पता चलेगी। मतलब अगर हम खाने में भी, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई डिश खा रहे हैं, हम बस रसगुल्ला रसगुल्ला खाते जाए खाते जाए तो मन ऊब जाएगा। अब उसका दोबारा से अगर आपको टेस्ट लेना तो आपको बीच में थोड़ा नमकीन खाना पड़ेगा, कोई खट्टा खाना पड़ेगा, देन आपको मीठे का स्वाद फिर से तभी पता आने चलेगा। लगेगा। तो भगवान ने ये जो सिस्टम बनाया ना, बहुत सोच समझ के बनाया है कि जीवन की परेशानियां, जीवन के दुख जो हैं, वो आपके जीवन में खटास तो लाती है, लेकिन उससे फिर आपकी मिठास की वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल। आपके अच्छे दिनों की, आपके सुख की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उन बुरे दिनों में, या फिर ये कह सकते कि आपके थोड़े हार्ड जो टाइम होता है, उसमें कभी भी चिंतित और घबराना नहीं चाहिए। ये समझना चाहिए भगवान का टेस्ट है। जैसे एक कुम्हार घड़े को टेस्ट कर कर के देखता है कि कच्चा तो नहीं है, पक गया ना, तो भगवान भी चेक करते हैं कि अभी इसके जीवन में कितना कुछ अभी होना बाकी है। हम्म। तो अगर उस टेस्ट में आप पास हो गए तो आपको जीवन में सुखी रहने से और खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे लगता है कई बार ऐसा लगता है कि आधुनिक जीवन है, उस आधुनिक जीवन में महत्वाकांक्षाओं का भी कोई ये लगता है कि वो भी अनंतहीन है, हर चीज़ में हमेशा नई-नई चीज़ें व्यक्ति भागता रहता है और उसके साथ में उसका मन भी भटकता रहता है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आज का जो युवा है वो उसका मन ज़्यादा भटक रहा है, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो उस भटकते मन के साथ में देवी चित्रलेखा जी आधुनिकता के साथ में अध्यात्म को कैसे हम कैरी कर सकते हैं? आपके माध्यम से वो बात क्या है? और साथ में जो आपका अंदाज़ है, मैं वो अनंत नाद के माध्यम से भी जानना चाह रही हूँ। आई थिंक देखो, आध्यात्मिकता क्या होती है, भक्ति क्या होती है? भक्ति आपको अंदर से संतोषी बना देती है। हुँ। मतलब जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि विधि रही, रहिए। बिल्कुल। ये इस भक्ति का सिंपल सा रूल है कि भगवान की इच्छा और उनकी खुशी में अपनी खुशी को मिला देना और उसमें खुश हो जाना। अब अगर हम आज के टाइम की बात करें, जैसे आपने कहा, हमारे जीवन का दुख ये नहीं है कि हमारे पास कम है, हमारे जीवन का दुख ये है कि ये हमें नहीं है। हमें ये नहीं है, ये ज्यादा चाहिए, हुँ। इसको पा लेते, उसको पा लेते। मतलब जीवन में चारों तरफ हम भाग रहे हैं, और जब वो मिल जाता है तब भी उससे ज़्यादा की ख्वाहिश रखने लग तब जाते हैं। फिर वो छोटा पड़ जाता है। हाँ। पहले साइकिल की इच्छा रहती थी, साइकिल भगवान ने दी, अब बाइक मिल जाए, बाइक मिली तो अब 4 पहिए गाड़ी मिल जाए, 4 पहिए गाड़ी से भी हमें अब सुख नहीं मिला, हमें लग्ज़री गाड़ी चाहिए। हुँ, तो ऐसे करते-करते बहुत बहुत जीवन का, और आई थिंक ये सबका ही है। हुँ, ये इस चक्रव्यूह से जो निकल पाता है, बहुत हुँ, मात्रा में नहीं पर कुछ हद तक तो हुँ, आदमी निकल सकता है, वो अपने जीवन को सुरक्षित, आनंदित, खुशहाल बना सकता है। हुँ, अन्यथा तो महत्वाकांक्षाएँ इतनी हैं, इच्छाएँ इतनी हैं, आदमी आज भाग रहा है इसके पास, उसके पास, मतलब बिल्कुल। नॉट जस्ट भाग रहा है, मुझे लगता है भीख माँग रहा है। हुँ, दूसरों से अपनी खुशी की भीख माँग रहा है, हुँ, अपने रिश्तों की भीख माँग रहा है। बिल्कुल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि कभी कभी उसके पास भागे, कभी उसके पास भागे, और भागते-भागते आप अपने आप को ही खो बैठते खुद हैं। से दूर भागते आप हैं। खुद से दूर भागने लग जाते हैं, हुँ, आपको अपनी महत्वता नहीं पता होती। तो इसके लिए थोड़ा-सा टाइम, इस भीड़ भरी दुनिया में मुझे लगता है, कभी भीड़ से हट के अपने आप से बात करके देखो, तो आप अपने आप को पहचान पाओगे कि आप हो कौन? आपकी पहचान क्या है? आपको भगवान ने क्यों दुनिया में भेजा है? इस दुनिया में एक बहुत अच्छी बात है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति। शास्त्र कहता है इस दुनिया में कोई भी अयोग्य नहीं, मतलब यूज़लेस नहीं है।
देयर हैज टू बी सम रीजन कि उसलिए हम धरती पर आए हैं, हमें पता होना चाहिए। और वो रीजन जिस दिन हम जान लेते हैं उस दिन जीवन सफल है। उस दिन मतलब सफलता, मैं हमेशा कहती हूँ एक सफल जीवन होता है और एक सार्थक जीवन होता है। सफल जीवन इतना है कि लोग आपकी सक्सेस रेट देखेंगे, वाहवाही करेंगे। हाँ, आप कितना कमाते हो, आपके पास गाड़ियां कितनी है, ये सफलता का एक उदाहरण दे सकते हो। पर सार्थक जीवन कि आप लोगों के काम कितने आए, बिल्कुल। आपने अपने जीवन को कितना अच्छे से उपयोग किया, तो वो सार्थक जीवन है। तो ये सार्थक जीवन बनाने के लिए पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप जीवन में आगे कुछ किसी के लिए कर पाएंगे। अच्छा, देवी चित्रलेखा जी कभी एंजाइटी में आती हैं क्या? कभी थक जाती होंगी, परेशानी में आती है क्या? कभी गुस्सा आता है या फिर ऐसी परिस्थिति होती है, तब आप उससे कैसे उबरते हैं? एंजाइटी नहीं कह सकती क्योंकि आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा डीप वर्ड हो जाएगा, बट टेंशन, हाँ, ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर है वो, उससे कोई नहीं बचा, गुस्से से कोई नहीं बचा। अगर आप ये कहते हैं स्टेज पर कि मैं गुस्सा नहीं करता, तो इसका मतलब आप बहुत गुस्सा करते हैं। तो क्योंकि ये, अच्छा, मुझे लगता है ये बुरा भी नहीं है, मतलब ये भगवान ने अगर इमोशन ह्यूमन दिए नेचर हैं है। तो ये इमोशन इसलिए दिए हैं कि ये टाइम टू टाइम आपके भीतर पैदा होंगे। ये जस्ट कि एक्सट्रीम नहीं हो जाए, मतलब आप गुस्सा भी करो तो इतने लेवल पे करो कि आपको पता है कि आप उतना ही तो पेडल मारोगे ना, बिल्कुल सही कि आप जितना स्टेयरिंग संभाल पाओगे। आप बिल्कुल। ओवर करोगे तो जाके गाड़ी लगेगी। तो एग्जैक्ट हमारे इमोशन भी हमारे हैंडल कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करती हैं फिर? आई थिंक मेरे लिए तो दो ही चीजें, संगीत, म्यूजिक, म्यूजिक से मुझे बहुत प्रेम है। अरे। सेकंड इज नाम जाप, मतलब चांटिंग करना, भगवान का माला लेकर के बैठना, उनसे बातें करना, उनको बताना अच्छा। अपना कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन ऐसी है तो उनसे शेयर करना, और वो कहीं ना कहीं समाधान दे भी देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कहते मैं हमेशा मदद के लिए तेरे पास डायरेक्ट बांसुरी लेकर के ही आऊंगा, ये जरूरी नहीं, मैं किसी भी तरीके में से आ सकते। दूंगा पर समाधान दूंगा। और वही समाधान अब आप अनंतनाग के माध्यम से विश्व भर में एक तरह से पहुंचाने की कोशिश करिए। अनंतनाग कहाँ-कहाँ पर है और मुझे बस ये बता दीजिए कहाँ-कहाँ की जनता इसके माध्यम से जुड़ सकती है? अभी फिलहाल के लिए तो जो फर्स्ट ग्रैंड प्रीमियर है उसी को मैं रिवील कर सकती हूँ। 23 ऑफ अगस्त को पहला जो हमारा ये हो रहा है कॉन्सर्ट अनंतनाग, ये दिल्ली में हो रहा है, यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर में। शाम को 7:30 बजे इसका समय रखा गया है। तो पहला यहाँ है, लेकिन हमारी इच्छा है कि इसको पूरे भारत वर्ष में लेकर के जाया जाए, हर शहर में। आगे के लिए भी प्लानिंग हमारी पूरी चल रही है, जहाँ जहाँ लोकेशंस अच्छी है। एंड देन भारत से बाहर भी इसकी आई थिंक नीड बाहर बहुत ज़्यादा है, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इसके लिए। तो भारत से बाहर भी हम इसे लेकर के जाएंगे, अलग अलग देशों में जहाँ अपने भारतीय रहते हैं, उन सब के बीच में इस अनंतनाग को हम पहुँचाने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि अगर आप राजधानी दिल्ली में इस कॉन्सर्ट का ये बहुत अद्भुत एक समागम होने वाला है स्वर और भक्ति का, और ये कहा जाए कि आपको जितने भी धाम हैं, आपके जितने भी आप जो भी आप जिन्हें आराध्य मानते हैं, आपको वो एक साथ स्वर के माध्यम से उनके दर्शन होने वाले हैं। और अल्फांसो स्टूडियो, ट्राई वाइब और बिग एफएम के माध्यम से ये जो आयोजन किया जा रहा है उसमें एक अलग अनुभूति होने वाली है। अब देवी जी, बस मैं ये कहूँगी कि चलते-चलते एक बार उसी भक्ति रस के साथ में अगर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर अलविदा कहें तो वो और एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी, मैं एक बहुत अपना प्रचलित भाव है, सब कोई जानते, बच्चा-बच्चा उसको गाता है, मैं उसी की 2 लाइन के साथ इसको विश्राम करूँगी। ज़रूर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देखिए आप राधा रानी की आराधना करती हैं, माता सरस्वती का आपकी वाणी में वास है। मुझे लगता है यही एक माध्यम है शायद यही एक उस सकारात्मक वातावरण का एक सबसे बड़ा पहलू है। चित्रलेखा जी, आप हमारे साथ में इस संवाद में शामिल हुए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे, राधे। राधे, राधे। तो ये देखिए, ये बहुत अद्भुत एक अपने आप में एक अलौकिक वातावरण जो आने वाले वक़्त में आपको और दिव्य, भव्य रूप में नज़र आने वाला है और अनंतनाद के माध्यम से, ये इस मंच के माध्यम से हम ज़रूर जान रखे हैं और ऐसे ही तमाम सकारात्मक पहलुओं के साथ में देवी जी के साथ में जुड़िए। अनंतनाद का आप हिस्सा भी बन सकते हैं, किस रूप में वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुँचा भी रखे हैं। आज के हमारे संवाद में फ़िलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।